बच्चे जुड़े नहीं क्या? राइट डाउन हेडिंग एल्डोल कंडेंसेशन। नेम रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें पहले 2-3 पॉइंट लिख लो। लिखना एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन having at least one alpha H, aldehyde and ketone having at least one alpha H take part in aldol condensation, take part in aldol condensation, take part in aldol condensation in the presence of dilute NaOH, in the presence of dilute NaOH or Na2CO3। आगे लिखना 2 unit molecules of carbonyl compound, 2 unit molecules of carbonyl compound condense, 2 unit molecules of carbonyl compound condense to form beta hydroxyaldehyde, beta hydroxyaldehyde और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन which get dehydrated on heating, which get dehydrated on heating into alpha beta unsaturated aldehyde and ketone, into alpha beta unsaturated aldehyde and ketone। अब ध्यान देना यहाँ पे हम एल्डोल कंडेंसेशन नाम क्यों पड़ा हुआ है, किसके लिए रिएक्शन कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए और ये कार्बोनाइल कंपाउंड के बाजू में जो लगेगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानेंगे। अगर मान लो ऐसा है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये बीटा हाइड्रोजन है, इसके द्वारा जुड़ा हुआ पहला अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो कैनिजारो हो जाता है, नहीं होगा तो कैनिजारो हो जाता है। तो कैनिजारो आगे पढ़ेंगे, यही कंडीशन में कैनिजारो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब एक रिएक्शन हम लेके चलते हैं, फिर इसमें हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है और ध्यान से देखना रिएक्शन को। हमने इस रिएक्शन के लिए स्टेप 1 में हमने एल्डिहाइड लिया और इसके ऊपर हम लेते हैं डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH जो लेने का पर्पस है वो बेस की तरह ट्रीट करेगा। जब बेस की तरह ट्रीट करेगा तो इस सिस्टम से एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि जब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा ये, तो ये जो माइनस आएगा वो यहां पर रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। तो यहां रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। तो सबसे पहले ये है कि
एल्डोल कंडेंसेशन में जो एल्डिहाइड होता है या कीटोन जो होता है वो 2 यूनिट लिया जाता है मिनिमम, ठीक है। अब इसमें हम मान के चलेंगे कि ये पहला यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट है इसका, तो ये हम मान के चलेंगे ये फर्स्ट यूनिट है, समझ में आ गया, ये इसका फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट का हमने क्या बना दिया, हमने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया और बना दिया ये, अब ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अभी यहां पर न्यूक्लियोफाइल बनाया हमने, तो पहला स्टेप में एसिड बेस का रिएक्शन हुआ, पहला स्टेप में क्या हुआ, एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ। तो पहला यूनिट में हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया, ठीक है। तो एक यूनिट को क्या बना रहे हम, न्यूक्लियोफाइल। अब स्टेप टू में क्या हुआ, अब इसका हम जो दूसरा यूनिट है वो लेंगे। तो दूसरा यूनिट क्या है इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O और H है, इसका दूसरा यूनिट हमने लिया। दूसरा यूनिट जो है, अब ये जो पहला यूनिट का जो हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया था, ये इस पर एज ए न्यूक्लियोफिलिक और ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ये अटैक करेगा। यानी एक यूनिट को क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे यूनिट पे क्या करवाना है, अटैक करवाना है। तो कुल मिला के पहला जो स्टेप में हुआ वो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप में हमने न्यूक्लियोफाइल तैयार किया। अब दूसरे स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक मारेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा ना। तो देखो इसको अब आगे ऐसे जोड़ना है, CH3CO माइनस। अब देखो इधर जो लिखा रहेगा ना उसको या तो साइड में लिख देना इधर आगे जब बनाओगे तो, क्योंकि इसको डायरेक्ट अटैच कर देना, नीचे भी कर सकते हो लेकिन इधर अटैच करोगे तो सीधा सीधा वो दिखेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये माइनस और ये प्लस अटैक कर लिया। एक बॉन्ड टूटा होगा, तो बॉन्ड टूटा होगा तो इसमें क्या आया होगा, प्लस, और इस पे क्या था, माइनस। ये प्लस और ये माइनस बॉन्ड बना लिया। तो इसको हम थोड़ा सा यहां पर ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब इस सिस्टम में डाइल्यूट NaOH लिया गया, मतलब वाटर भी है। अब क्या होगा, इसके ऊपर H प्लस का अटैक हो जाएगा, तो ये CH3CH और ये बन गया OH, और ये CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये H बन गया, ठीक है। अब इसको एल्डोल क्यों बोला गया है, तो एल्डोल इसीलिए बोला गया है कि ये पार्ट एल्डिहाइड है और ये पार्ट क्या है, अल्कोहल है। तो देखो इसके नाम में ही है एल्डोल, बोले तो एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, इसलिए नाम पड़ा हुआ है एल्डोल। अब होता क्या है, कभी कभी रिएक्शन यहीं तक देता है, अगला बार में सेकेंड स्टेप में वो देता हो हीटिंग कराओ इसको। कभी कभी हीटिंग नहीं देता है, तो यहीं तक छोड़ देंगे। अगर हीटिंग दिया तो देखो इस पे क्या होगा, अगर हीटिंग देता है तो इस अल्कोहल को बाहर निकालना है, तो इस पे अटैक करवा दो एक और हाइड्रोजन का, तो ये वाटर बन के निकलेगा और ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O H। अब ये वाटर बन के निकलेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, तो क्या क्रिएट कर देगा यहाँ पे, प्लस। अब जब प्लस क्रिएट करेगा तो या तो ये हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएगा या तो ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन बाहर गया तो यहाँ क्या क्रिएट होगा, माइनस। अगर ये हाइड्रोजन बाहर गया तो यहाँ क्या क्रिएट होगा, तो प्लस और माइनस में कहां डबल बॉन्ड बनाना सही है,
यहां डबल बॉन्ड बनाना सही है या यहां डबल बॉन्ड बनाना सही है? तो इसका आंसर है यहां बनाना सही है। क्यों? क्योंकि डबल, सिंगल और डबल क्या हो जाएगा? कंजुगेशन में आ जाएगा। तो यहां वाला नहीं बनाएंगे, अब यहां वाला हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ठीक है, और यहां पर प्लस क्रिएट हो जाएगा और यहां पर माइनस क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें से वाटर क्या हो गया? रिमूव हो गया, इसलिए इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो नाम पड़ा हुआ एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब वाटर रिमूव, कंडेंस हो गया। और ये डबल, सिंगल, डबल ये रेजोनेंस में आ गया, ठीक है। लास्ट में लिखे थे तुम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब पहले स्टेटमेंट पढ़ो, क्या क्या लिखे, पहले स्टेप से स्टेटमेंट पढ़ो। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा H, ठीक है, टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनाइल। यहां कितना यूनिट लेना है? एक यूनिट का क्या बनाना है? दूसरे यूनिट पे क्या करना है? अटैक करना है। कंडेंस टू फॉर्म, देखो पढ़ो उसको क्या लिखा, कंडेंस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये अल्फा है और ये क्या है? तो इसको बीटा हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। तो दिस वन इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया हमारा। अब उसके आगे पढ़ो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बन सकता है। विच गेट डिहाइड्रेटेड, विच गेट डिहाइड्रेटेड, वाटर मतलब निकालेगा, ऑन हीटिंग इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड का आ जाना, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये पूरे प्रोसेस को दिस वन इज नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। ये अल्फा बीटा डबल बॉन्ड बना दिया। तो डबल बॉन्ड कहां बनाना है? अल्फा और बीटा पे। और ऐसे भी दो तरीके से सीख सकते हो, हमेशा जब डबल बॉन्ड बनाना तो इसके साथ बनाना ताकि ये रेजोनेंस में आए। ये क्या है? रेजोनेंस में आए। डबल, सिंगल, डबल या अल्फा और बीटा के साथ बनाना है, गामा के साथ नहीं बनाना है। अल्फा और बीटा के साथ डबल बॉन्ड बनाना है। एक स्टेप और है यहाँ पे कि जब इसको जोड़ना, तो अब ये दिख रहा है कि इधर से जोड़ेंगे, तो ये इसको इधर कर देना, इधर डायरेक्ट जोड़ना, ताकि ये चीजें दिखे हमें। समझ में आएगा जब तुम बनाओगे तो एल्डोल कंडेंसेशन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सिस्टम में एल्डिहाइड भी है और कीटोन में अल्कोहल भी है, और हीटिंग करने के बाद यानी डिहाइड्रेट हो जा रहा है। तो डिहाइड्रेशन होने के बाद ये डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन होने के बाद अल्फा बीटा क्या दे रहा है? अनसैचुरेशन। तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंस हो गया, वाटर निकल गया, तो एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से ये जाना जाएगा। तो इसमें 2 यूनिट लेना है, एक यूनिट का न्यूक्लियोफाइल बनाना है, दूसरे यूनिट पे अटैक करवाना है। तो NaOH क्यों लिया गया है इसमें? हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हमारा न्यूक्लियोफाइल तैयार हो जाए। ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे पे अटैक करेगा। अब इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में और बात कर लेते हैं। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर हम देखेंगे कौन कौन से रिएक्शन हुआ है, तो देखो पहला तो एसिड और बेस रिएक्शन हुआ है। एसिड और बेस रिएक्शन, एसिड और बेस रिएक्शन ये हुआ है। अब यहां पर देखो ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, डबल बॉन्ड टूट गया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड से क्या बन गया? सिंगल। तो एडिशन हुआ है। तो एडिशन में कौन हुआ है? न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के नाम से जाना जाएगा। यानी सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है। तो दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां तक बन गया है। जब हम हीट किए हैं तो वाटर बाहर गया है और फिर क्या बन गया है? डबल बॉन्ड।
इसका मतलब सिंगल से क्या बन गया, डबल। डबल का बनना क्या बोलेंगे, इलिमिनेशन। और इसको खास एक इलिमिनेशन जब अल्फा बीटा बनता है और यहाँ कार्बोनाइल होता है तो उसको हम E1 CB के नाम से जानते हैं। E1 मतलब इलिमिनेशन, E1 तो पढ़े ही होगे, CB नया जुड़ जाता है, उसको कंजुगेट बेस के नाम से जानते हैं। तो थर्ड वन है E1 CB, केवल इलिमिनेशन नहीं लिखना होगा, E1 CB। CB बोले तो कंजुगेटेड बेस, यूनिमोलिकुलर कंजुगेटेड बेस बोला जाता है। तो ये इलिमिनेशन तो हुआ ही हुआ, लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड के बाजू में लगा हुआ, अल्फा बीटा पे लगा हुआ। जब जब अल्फा बीटा पे लगेगा तो हम उसको E1 CB के नाम से, एक दो ही रिएक्शन आता है, एक और आएगा E1 CB के नाम से, तो इसको हम बोलते हैं E1 CB। तो इस पूरे स्टेप्स में 3 टाइप के रिएक्शन हुए हैं, एसिड बेस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और E1 CB। ये स्टेप में E1 CB फॉलो हुआ है, दिस वन इज कॉल्ड E1 CB। और इसमें जो हुआ है सेकेंड वाला फॉलो हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इसमें फर्स्ट वाला एसिड बेस का रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में थोड़ा स्लोएस्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं कि सबसे स्लो स्टेप कौन है। तो एसिड और बेस वाला तो फास्ट होता है। अब ये डबल बॉन्ड का टूटना और सिंगल में जाना, ये क्या है, स्लो स्टेप। दिस वन इज नोन एज स्लो स्टेप, यानी इसका रेट यही डिसाइड करेगा, यानी दिस वन इज RDS। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि किसका कंसंट्रेशन क्या करने से क्या चेंज होगा, तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्लो स्टेप, RDS हो गया। ये समझ में आ गया? देख लो एक बार फिर से रिएक्शन का मैकेनिज्म, कहीं डाउट है तो बोलो क्या क्या हुआ। सिंपल सा है, एक यूनिट का न्यूक्लियोफाइल बनाना है, दूसरे यूनिट पर अटैक करवा देना है, अटैक कराने के बाद उसको OH लगा देना है, ठीक है, और इलिमिनेशन करवा देना है। कोई डाउट है? नहीं। ये मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब लिख लो, इसमें शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। तो लिखना है इसमें शॉर्टकट ट्रिक फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। शॉर्टकट ट्रिक फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, शॉर्टकट ट्रिक फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, इसमें दोनों यूनिट सेम है तो हम क्या बोलेंगे, सेल्फ एल्डोल है ये। तो दिस वन इज आल्सो नोन एज सेल्फ एल्डोल। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों यूनिट डिफरेंस हो, दोनों अलग अलग हो, तो उसको क्रॉस एल्डोल के नाम से हम जानेंगे। तो सेल्फ एल्डोल में देखो क्या करना है, ये हमारा एल्डिहाइड था, तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन गायब कर देना है और दूसरे एल्डिहाइड का 2 हाइड्रोजन, एक यूनिट का ऑक्सीजन और दूसरे यूनिट का हाइड्रोजन, ये दोनों को मिला के वाटर बना के बाहर निकाल देना है। दोनों को वाटर बना के डायरेक्ट बाहर निकाल दो, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया CH3 और यहाँ H हो गया। डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ना है, यहाँ CH था तो यहाँ क्या हो जाएगा CH, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका शॉर्टकट ट्रिक एक ही लाइन में बन गया। तो स्टार्टिंग में प्रोसेस से बनाना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड वगैरह में आता ही आता है, नीट और नीट जेईई कोई भी एग्जाम में इसका 100% क्वेश्चन रहता ही रहता है। समझ में आ गया ना? तब एक तुम क्वेश्चन बनाओ, मैंने एल्डिहाइड का कर दिया, अब तुम कीटोन का करके दिखाओ मेरे को एल्डोल कंडेंसेशन। बाद में क्या होता है, ये इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमें एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। तो जैसे ही तुम्हें डाइल्यूट NaOH दिखे और इधर एल्डिहाइड कीटोन दिखे, सोच लेना एल्डोल कंडेंसेशन होना है। सेकेंड स्टेप में हीटिंग करा दिया जाता है। कभी कभी रिएक्शन में बिफोर हीटिंग पूछा जाता है प्रोडक्ट क्या बनेगा।
तो इस क्वेश्चन को बनाओ, स्टेप्स करो, दोनों स्टेप लिखो, स्टेप 1 स्टेप 2, एक यूनिट को। अच्छा यहाँ पर 2 यूनिट, ऐसा नहीं कि हमेशा 2 यूनिट लिख के देगा, नहीं भी लिख के देगा तो हमें बाय डिफॉल्ट सोचना है कि 2 ही यूनिट हमें लेना है। तो एक स्टेप को न्यूक्लियोफाइल बनाओ, एक स्टेप को उस पर अटैक करवाओ, फिर OH और कीटोन बनाओ, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाओ। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाने के बाद वाटर निकालो, फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेशन बनाओ। क्योंकि इसका मैकेनिज्म लिखने के लिए आता है, अगर तुम बोर्ड वगैरह में आएगा तो लिखने के लिए आएगा, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो कंपटीशन ऑफ पॉइंट व्यू से तो हम शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। अब लगभग तुम्हारा ऑर्गेनिक एंड ही है। अब कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे, उसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो कार्बोक्सिलिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, वो सब इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब है तो उसी का पार्ट, लेकिन ये लिंक यहीं से खत्म हो जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग से। उसमें कोई मैकेनिज्म वो नहीं है, नॉर्मल टॉपिक की तरह वो सब। इसमें क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, जो GOC में पढ़े आज भी यूज होता है उसका। बन गया? चलो तो पहले हम स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का प्रिपरेशन करेंगे। तो स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय एसिड बेस रिएक्शन, इसीलिए NaOH को लिया जाता है। इसमें पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। इसके ऊपर डाइल्यूट NaOH अटैक करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर देगा, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। स्टेप 2 में सेकेंड यूनिट जो है, उसके ऊपर इस न्यूक्लियोफाइल का हम अटैक सोचेंगे। तो इस पे हम इसके साथ रिएक्शन करवा देंगे। अब जैसे रिएक्शन करवाएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3CO-। अब हमने बोला था इसको इधर लिखने के लिए, ताकि ये सामने से इसको अटैच कर सके हम। CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब यहाँ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। मैं यहीं पर OH लगा दे रहा हूं, तो ये OH बन जाएगा। अब इसको, ये अगर हीटिंग नहीं दिया होता, ये दिया होता तो यहीं तो हम लाके छोड़ देते। अगर हीटिंग दिया है तो हम अब इसमें से वाटर निकाल देंगे इसको, और डबल बॉन्ड कहाँ बनाएंगे? यहाँ, क्योंकि डबल सिंगल डबल रिजोनेंस में या अल्फा और बीटा के साथ जोड़ना है। दिस वन अल्फा, दिस वन इज बीटा। तो यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। ये वाला हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और एक के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। तो डायरेक्ट यहां से हीटिंग करके हमने इस OH को निकाला, इस हाइड्रोजन को निकाला और डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है। अगर हम ट्रिक से करना चाहते हैं तो एक का ऑक्सीजन गायब कर दो और एक का क्या गायब कर दो, एक का हाइड्रोजन गायब कर दो। यहां से वाटर निकाल दो, और ये डबल बॉन्ड, यहां CH3 है तो यहां से वाटर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH, ये CH3 था ना, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। डाउट नहीं है ना? अब किसी तरह का कंफ्यूजन? कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो डाउट क्रिएट करवाते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 डाइल्यूट NaOH और हीटिंग। क्या इसमें डाउट आएगा? डाउट नहीं आएगा इसमें। पहले पॉइंट में डाउट आएगा कि इस हाइड्रोजन को निकाले कि इस हाइड्रोजन को निकाले। अब पहले कैसे जान गए कि कौन, दोनों अल्फा है, ये भी अल्फा ये भी अल्फा है, दो अल्फा एच आ जाएगा तो क्या करोगे? ये भी अल्फा एच है ये भी अल्फा एच है, अब क्या करोगे? अब या तो इसको निकालोगे तो एक बार तुम इसको निकालो, केस 1 बनाना, एक केस 1 बना के प्रोडक्ट लिखो, फिर एक बार और केस 2 बना के तब प्रोडक्ट लिखो। फिर मैं बता रहा हूं उसमें मेजर कौन है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक ही निकाला जाएगा। तो यहां पर किसको निकाला जाएगा वो पहले प्रोडक्ट बना लो, इसके बाद मैं बता रहा हूं कि किसको निकाला जाएगा तो मेजर बनाएगा, क्योंकि दोनों को निकालोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट आएगा। तो 2 केस बनाओ और उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं कि कौन सा इसमें स्टेबल मतलब मेजर है। इसका कितना यूनिट लेना है? 2 यूनिट। दोनों दो तरीके से प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट बनाने के बाद लास्ट में दोनों प्रोडक्ट का अल्फा एच चेक करो कितना आया डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग।
तो हमारे पास दो अल्फा एच आ गया। तो ऐसा नहीं कि दोनों एक जैसा है, इसके पहले एल्डिहाइड में केवल एक अल्फा एच था, कीटोन में दो अल्फा एच थे दोनों साइड, लेकिन दोनों एक जैसा थे। और तीसरे क्वेश्चन में अल्फा एच तो है लेकिन दोनों असिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक नहीं है। तो इस केस में हम पहले केस 1 लेके बनाते हैं यहाँ पे। तो मैं एक ही बार में सब लिख दे रहा हूं। तो मैकेनिज्म, पहले मैं केस 1 बना रहा हूं। इस पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 में NaOH अटैक किया, ये इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं। तो यहां बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस CH3। अब इसका रिएक्शन दूसरे यूनिट पे मैं करवा रहा हूं। अब ये अटैक करेगा इस पे, तो थोड़ा लिखने का सही तरीके से हम लिखेंगे, क्योंकि ये वाला इस पे हम अटैक करवा रहे हैं। तो हम लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3। इस पार्ट को मैंने लिख दिया नीचे, या C2H5 भी लिख सकते हो। अब यहां से इसका अटैचमेंट होना चाहिए, तो ये CH लिखो, ये वाला। अब इस पे जुड़ा हुआ हर चीज लिख दो। तो इस पे जुड़ा हुआ CH3 लिखो, जरूरी के सामने ही लिखना है, ऊपर भी लिख सकते हो। अब इस पे और क्या जुड़ा हुआ है, C और डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसको पहले लिखा था ना मैंने, ये बॉन्ड टूट जाएगा और वो माइनस बन जाएगा। इसका अटैक इस पे हुआ, ये पार्ट है, तो ये O माइनस हो गया। ये पहला वाला पार्ट है, ये वाला CH3 C O माइनस और ये C2H5 है। ये वाला पार्ट को हमने ये लिखा, इसके साथ CH3 कनेक्ट है, इसके साथ C, ये पार्ट कनेक्ट है। अब यहां पर मैं H प्लस लगा दूं यहीं पे, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करा दूं, हीटिंग। तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, यहां, डबल सिंगल डबल या अल्फा बीटा। अब ये भी बीटा है लेकिन वहां थोड़े ना बनेगा, यहां बनेगा डबल सिंगल डबल। तो CH3 C CH2 CH3 और डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा। ये हाइड्रोजन को हम हटा देंगे और इसके साथ डबल बॉन्ड बना देंगे, क्योंकि इस पे प्लस आएगा और इसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्ट ये बना। अब इसके रिगार्डिंग अल्फा एच चेक करेंगे। 3 अल्फा एच यहां, 3 यहां और 2 यहां, 8 अल्फा एच। इसमें आ गया 8 अल्फा एच। दो डबल बॉन्ड, हाँ, दो, हाँ, हाँ, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना। OH यहां कैसे अटैक करेगा, H प्लस ना, H प्लस इस पे आएगा ना। यहां पर H प्लस अटैक करेगा, तो यहां पर ये फिर अगर मान लो H प्लस यहाँ लोन पेयर अटैक किया, तो ये फिर बॉन्ड कैसे बनेगा। तो डबल बॉन्ड वो पे नॉर्मली नहीं कराते। अक्सर एल्डिहाइड कीटोन में क्या सिखाया हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाने के लिए सिखाया हूं मैं। कभी ऐसा बोला क्या कि इस पर H का अटैक इस पे करवाओ, इस माइनस लगा देते हैं, इस पे क्या लगाएंगे फिर,
यहाँ तोड़ने के पीछे पर्पस ये था कि ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, इसके ऊपर अटैक किया था, तब ये बॉन्ड टूटा था। इस पे ऑक्सीजन पर अटैक करवा के बॉन्ड नहीं तोड़ते हम। अब ये नहीं कि इस पे ऑक्सीजन पे एच अटैक करवा के तब बॉन्ड तोड़े और तब ये इसका अटैक करवा, ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इस पे नहीं करवाते हैं डायरेक्ट। और H+ उतना ज्यादा भी नहीं है कि हम ऑक्सीजन पर अटैक करवाने के लिए बोले। ऑक्सीजन पे डायरेक्ट नहीं अटैक करवाएंगे, पहले न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पर अटैक कराएंगे, तब ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा। बोलो, नहीं समझ में आया? तुम्हारा डाउट क्या है, पहले क्लियर बोलो। यहां जब अटैक हुआ तो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड, ये इसके ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड टूट गया। ये इसके ऊपर अटैक किया ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, ये क्यों नहीं टूटा? ये पार्ट इस पर अटैक कर रहा है ना, तो इसका कैसे टूट जाएगा? एक ही यूनिट का वो माइनस टूटता है ना, एक यूनिट जो दूसरा वाला यूनिट है जिस पे अटैक होगा उसका वो माइनस टूटेगा ना। ये वाला तो ऐसे कैसे रह जाएगा ना, ये पार्ट ऐसे रह जाएगा, ये पार्ट अटैक कर रहा है इस पे। ये समझ में आ गया? चलो लिख लिए प्रोडक्ट। अब इसका केस 2 वाला बनाते हैं। तो केस 2 में देखो, अब हमारे पास दो, अब केस 2 वाला में ये बीटा अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। ये हमने पहला यूनिट का न्यूक्लियोफाइल बना लिया। दूसरा यूनिट क्या लेना है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होगा? कनेक्टिविटी में। तुम लोग कनेक्टिविटी में इधर से उधर करोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक साइड लिखो। अब एक पार्ट न्यूक्लियोफाइल दूसरे यूनिट पे क्या करेगा? अटैक करेगा। अब अटैक करेगा दो, कैसे लिखेंगे? CH3 जो लिखने का आसान तरीका, ये बॉन्ड तोड़ दो, O माइनस हो जाएगा। इस पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, उसको साइड में लिखो। समझ में आया क्या? इसको साइड में लिखो नीचे, क्योंकि अब इस पार्ट को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? CH2, यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, बॉन्ड बन गया। अब क्या है? C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 है, यानी इस पार्ट को हमने ऐसे लीनियर में कनेक्ट कर दिया ताकि हमें दिखेगा ऐसे। अब यहां क्या बन जाएगा? अब ये नहीं टूटेगा ना, तो वैसा ही रहेगा, ये केवल इस पे अटैक किया इसलिए टूटेगा। तो यहां पर हो जाएगा OH। अब हीटिंग कर देंगे तो ये वाटर बन के बाहर निकलेगा, तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा? यहां, डबल सिंगल डबल। तो CH3 C डबल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन को एक हटा देंगे, CH2। अब ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता था, इधर भी बन सकता था, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा, ये स्टेबल होगा, इसीलिए वो वाला तोड़ रहे हैं। अब यहां पर अल्फा H कितना है? 3 और 2 5 अल्फा H। तो केस 1 में 8 अल्फा H आ रहा था और केस 2 में 5, तो ये माइनर होगा और वो मेजर होगा। इसका मतलब हमें केस 1 वाला निकालना ज्यादा बेटर होगा। तो अगर देखो, अगर एक साइड अल्फा H है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, दोनों साइड सिमिलर अल्फा H है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिमिलर अल्फा H नहीं है तो हमें उसमें मेजोरिटी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन मेजर है। तो हमें लास्ट में अल्फा H से डिफाइन करेंगे। एक और डिफाइन बताऊंगा जब क्रॉस पढ़ाऊंगा तब, ठीक है?
यहाँ ये हाइड्रोजन को हमने निकाला है, तो हाइड्रोजन को निकालेंगे तब ना प्लस आएगा। अच्छा CH2 लिखो तो 5 बॉन्ड बना देगा, 1 2 3 और एक 4 ही बॉन्ड बनाए। ये एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा ना, यही हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड दिया है इसके साथ। यहां से जो निकला है वो प्लस क्रिएट किया है, और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो माइनस क्रिएट करेगा। ठीक है, बोलो क्या हो गया? कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है? नेक्स्ट इसमें नीचे लिखना, एल्डोल हैज 2 फंक्शनल ग्रुप टुगेदर। एल्डोल हैज 2 फंक्शनल ग्रुप टुगेदर। एल्डोल हैज 2 फंक्शनल ग्रुप टुगेदर, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल, कीटोन भी हो सकता है। Similarly, ketone and alcohol. Ketone and alcohol. That is known as aldol and ketol. अगर एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डोल बोलेंगे, कीटोन रहेगा तो कीटोल बोलेंगे, लेकिन ज्यादा एल्डोल ही बोला जाता है। दैट इज नोन एज एल्डोल एंड कीटोल। दैट इज नोन एज एल्डोल एंड कीटोल। Both lose water radially. Both lose water radially to give alpha beta unsaturation. To give alpha beta unsaturation carbonyl compound. ये बना ना अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कार्बोनाइल कंपाउंड, इसी को E1CB के नाम से जाना जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कार्बोनाइल कंपाउंड, हेंस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। हेंस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ गया, ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्रॉस रेडोल का। ये अभी और क्वेश्चन करना है, चलो क्वेश्चन और करो और बनाओ उसको। यहां पर है बेंजीन, इसलिए दे रहा हूं कि ताकि तुम कनेक्टिविटी करना आ जाए तुम्हें। ये नहीं कि ये इसका ऑक्सीजन क्यों नहीं टूटा, इसका हाइड्रोजन कहां गायब हो गया, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने गया है। अब ये क्वेश्चन करो, अब जो फिनाइल जुड़ा है ना, घर से बना के लाओगे, क्या बोल रहा? कैसे भी बनाओ ना तुम, लेकिन मैकेनिज्म आना चाहिए। हो गया? इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, नहीं है ना इधर हाइड्रोजन, यहाँ नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, एक ही साइड हाइड्रोजन है, इसी को हटाएंगे। अब इस पे दूसरा यूनिट का अटैक करवाएंगे।
इस यूनिट का इस पे अटैक होगा। तो मैं कनेक्टिविटी यहां लिख दे रहा हूं, इसको पहले लिख रहा हूं मैं, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पार्ट को मैं नीचे लिख रहा हूं और इसको इसके साथ जोड़ दे रहा हूं। जोड़ दिया इसके। अब यहां पर हाइड्रोजन लगा दे रहा हूं। अब हीटिंग कर दे रहा हूं। हीटिंग करने से ये जाएगा और ये जाएगा, तो यहां पर ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा, देख लो एक बार। आ गया ना। अब हेडिंग डालो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें लिखना, when aldol condensation is carried out, when aldol condensation is carried out, when aldol condensation is carried out between two different aldehyde or ketone, between two aldehyde or ketone, between two aldehyde or ketone, it is called cross aldol condensation. अब क्रॉस एल्डोल के अंदर दोनों यूनिट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो दोनों यूनिट में ये भी हो सकता है कि एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड, यानी एक यूनिट एल्डिहाइड हो, दूसरा यूनिट क्या हो, एल्डिहाइड हो। ऐसा भी हो सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिट एल्डिहाइड हो और दूसरा यूनिट क्या हो, कीटोन हो सकता है ना। एक यूनिट एल्डिहाइड हो और दूसरा यूनिट कीटोन हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्या हो, कीटोन हो। यानी दो यूनिट में से एक एल्डिहाइड रहेगा तो में भी दूसरा एल्डिहाइड हो सकता है, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन भी हो सकता है, एक कीटोन है तो दूसरा, तीन हमारे पास चांसेज है आने के। तो पहला हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन में पहला जो है मैकेनिज्म यही फॉलो होता है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल उठाते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस यहां पर रिंग है और C डबल बॉन्ड OH और यहां दिया गया है डाइल्यूट NaOH और सेकेंड में है हीटिंग है। तुम लोग बनाना मत, मैं बता रहा हूं। ये एक यूनिट और दूसरा यूनिट दोनों क्या है, अलग अलग, तो इसको क्रॉस के नाम समझा रहेंगे, ठीक है। अब इसमें A है और ये इसको B मान लेते हैं, तो क्रॉस तो बोलेंगे ठीक है, लेकिन रिएक्शन के अंदर क्या A के ऊपर A का अटैक नहीं होगा, यानी सेल्फ भी बनेगा ना। सेल्फ बन सकता है ना, सेल्फ, ऐसा थोड़े कि सेल्फ नहीं बनेगा, सेल्फ बनेगा ना, नहीं बनेगा, चांसेज है उसमें बनने का, माइनर में बने या मेजर में बने, बनेगा। यानी कि हम ए के ऊपर ए का भी अटैकिंग सोच सकते हैं, सोच सकते हैं ना। बी में अल्फा एच नहीं है तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा हम ये सोच सकते हैं कि ए प्लस बी मिल के बना है, बी और बी नहीं मिलके बना सकता क्योंकि उसमें अल्फा एच नहीं है।
ठीक है, तो यहां से ही प्रोडक्ट होगा और यहां ही प्रोडक्ट होगा, ये सेल्फ होगा और ये क्रॉस होगा, लेकिन मेजर हमेशा, मेजर ऑलवेज क्रॉस आता है, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या होता है, ए हम ड्रॉप वाइज इसके अंदर रिएक्शन करवाते हैं, तो मेजर इसके अंदर क्रॉस ही होता है। तो कल इसके बारे में बात करेंगे अभी। और सेल्फ एल्डोल भी बनने के चांसेस है, लेकिन वो क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, तो कल इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्रॉस के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया इतना? थैंक्स टू ऑल।